और पूरी अयोध्या रथ को चारों तरफ से घेर करके खड़ी है कि जहां पर मेरे राम जी रहेंगे वहीं पर हम लोग भी रहेंगे, और जहां मेरे राम रहेंगे, जब हम लोग वहीं पर रहेंगे तो वो वन भी मेरे लिए अयोध्या बन जाएगा। क्यों? सूर्य जिस दिशा में निकलता उसे क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं ना, लेकिन ये गलत है अगर सोचो तो। सूर्य जिस दिशा में निकलता उसे पूरब नहीं कहते हैं, सूर्य जिस दिशा में निकलता उसे पूरब कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरब की पहचान सूर्य से है, पूरब की पहचान सूर्य से है, सूर्य की पहचान पूरब से नहीं है। पूरब की पहचान सूर्य से है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि पूरब की दिशा में देखो सूर्य निकला है, सूर्य से पूरब की पहचान है। वैसे ही राम कभी अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं ना वहां अयोध्या रहती है। भगवान वन भी गए ना तो वो वन भी अयोध्या के समान हो गया। और यहाँ पर राम की कथा हो रही है तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? श्री अयोध्या धाम में बैठे हैं। जहां पर राम रहते वहां अयोध्या रहती है। अयोध्या में राम नहीं रहते हैं, जहां राम रहते वहां अयोध्या रहती है। सुमंत्र जी रथ को लेकर के आए हैं और पूरे अयोध्या वासी कहते हैं कि जहां पर मेरे राघव रहेंगे, जहां पर मेरे राम रहेंगे, वहीं पर हम लोग भी रहेंगे, तो वो वन भी मेरे लिए अयोध्या के समान हो जाएगा। और जब यहाँ अयोध्या में मेरे राम ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या को पूंज करके हम क्या करेंगे? यहाँ किसके सहारे रहेंगे? भगवान चल देते हैं और पूरे अयोध्या वासी भी रथ के आगे कोई आगे बढ़ने तक नहीं दे रहा है। और भगवान श्री राम जी चल देते हैं। महाराज दशरथ ने कैकेयी माता का त्याग कर दिया। आज माता कैकेयी को बड़ा कष्ट हुआ। एक तो पति ने त्याग कर दिया, दूसरे जो पुत्र है ना, पुत्र भी माता कैकेयी का त्याग कर देगा। माता कैकेयी ने राम के लिए सब कुछ किया है। और भगवान ने प्रथम विश्राम तमसा नदी पर लिया है। तमसा नदी पर भगवान पहुंचे और अपनी ही माया से पूरे अयोध्या वासियों को सुला दिए। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते अगर ये सब मेरे साथ में वन को जाएंगे तो मेरा वनवास नहीं माना जाएगा। तो यही होगा, रे वहां तो सभी गए थे, राम जी के लिए कहाँ गए थे? तो भगवान ने अपनी माया से सुला दिया। सुमंत्र जी को जगा लेते, आगे चल दिए। और जब प्रातः काल हुआ तो तमसा नदी पर जितने अयोध्यावासी गए थे सब ढूंढने लगे, मेरे राम कहाँ, मेरे राम कहाँ। और जब बेचारे नहीं पाए तो थक के आए, चुपचाप अपने घर में फिर से रहने लगे। और इधर भगवान को सुमंत्र जी थोड़ा आगे से उतार देते हैं और भगवान श्री राम जी धीरे धीरे करके आगे बढ़े निषाद राजाश्रम होते हुए। और इसके बाद में भगवान केवट के घाट पर पहुंच गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो, बोलिए केवट भैया की जय हो, बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। और जब भगवान केवट के घाट पर पहुंचे ना तो बाबा एक रामचरितमानस में चौपाई लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मई जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मई जाना। जब राम जी केवट के घाट पर पहुंचे ना तो बाबा लिखते, कहि तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है प्रभु मैं आपके मरम के बारे में जानता हूँ, जबकि भगवान के मरम के बारे में कोई भी नहीं जानता है। मरम न जाने सकी महतारी, लगी खिलावत बारी बारी। लक्ष्मण हो यहो मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचे ओ भगवान। दशरथ मरम जानी जब पौते, तब काहे तू वनवास पठौते। यह मरम जाने भगवाना, मांगी नाव
रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए भगवान श्री राम जी गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, गंगा मैया के घाट पर। और अभी तक तो बड़ी ही करुण रस की कथा चल रही थी राम वनवास की। तो आइए एक बार सभी भक्त मिलकर के बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो। और थोड़ा थोड़ा आप लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे अपना, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम केवल आज की रात और कल की रात परेशान करेंगे बस आप लोगों को। हम परसों से नहीं कहेंगे हाथ उठाओ कि ताली बजाओ कि जयकारा लगवाओ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जय हो। और परसों से आप लोग आराम से सोना, कोई कष्ट तो नहीं है। पता है एक जगह मेरी कथा चल रही थी, तो जब हम जयकारा लगवाएं तो सब माता जी बोले लेकिन एक लोग नहीं बोले। जितनी लोग थी सब बोले लेकिन एक लोग नहीं बोले। और बोले कहे नहीं, हम कहें माता जी हम जब जयकारा लगवाते सब लोग बोलते केवल आप भजन क्यों नहीं गा रहे हो। तो माता जी कहें बिटिया हमारे पास एक मजबूरी है। तो हम कहें कौन सी मजबूरी। हमने भजन करवाया था दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इस भजन को सब लोग गाएं, एक माता जी नहीं बोले और बोले कहे नहीं। उनके पति देव का नाम रहा है दीन दयाल। ये माताओं के पास में मजबूरी होती है ना कि अपने पति का नाम नहीं लेती है। और यही हमारे माता जी नहीं बोले। तो हम कहें माता जी तुम काहे नहीं बोले। लेकिन बिटिया अब के बोलो, अब की बोलबे जरूर। हम फिर से बोले दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो माता जी के एक बेटा था जिसका नाम था पप्पू। तो माता जी कहें बिटिया पप्पू के पापा बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यही सबसे ज्यादा संकट है। तो हम भाई समझते हो सकता माताओं के पति का नाम आ जाता हो, लेकिन पीछे वाले जो हमारे भक्त बैठे अगर आप लोगों के पति हुई हैं तो आप लोग ना बोले। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। और एक बार झूम करके सभी भक्त गाएंगे मेरे साथ में। दूसरा कर दीजिए।